स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग लिविंग साइंस क्लास 6 चैप्टर 11 मेजरमेंट एंड मोशन के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो ई लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे जो भी स्टडी मटेरियल अपलोड हो सबसे पहले उनके पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। First part is choose the most appropriate answer. And first question is the food step is an unreliable measure of length because people do not measure properly with it. It varies from person to person. Some people jump too much while measuring with the food step. Food step जो है वो unreliable measurement है क्योंकि लोग प्रॉपरली तो मेज़र नहीं करते हैं। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वेरी कर जाता है, या सम टाइम पीपल जम्प टू मेज़र। तो करेक्ट आंसर इज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्योंकि सबका फुट स्टेप जो होता है वो अलग होगा, उसकी जो हाइट होगी पर्सन की उसके हिसाब से वो वेरी कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इन द एसआई सिस्टम इज। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ की जो एसआई सिस्टम में यूनिट है वो क्या है? क्यूबिक, सेंटीमीटर, मीटर, हैंड स्पान। एंड करेक्ट आंसर इज मीटर। मीटर इज द स्टैंडर्ड लेंथ यूनिट इन द एसआई सिस्टम। हाउ मेनी किलोग्राम्स मेक 1 मेट्रिक टन? 1 मेट्रिक टन में हाउ मेनी किलोग्राम्स होते हैं? दैट इज ए 1000। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। While measuring length using a meter scale, the position of the eye। जब हम किसी मीटर स्केल से लेंथ मेजर कर रहे हैं तो हमारी आई की जो पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए? इट शुड बी वर्टिकली अबव द जीरो मार्क ऑफ द स्केल, शुड बी वर्टिकली अबव द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन, शुड बी लिटिल अवे फ्रॉम द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन, डज नॉट मैटर एज लॉन्ग एज द स्केल इज accurate। And the correct answer is B, should be vertically above the point where the measurement is to be taken। तो जहाँ पर हमारा मेजरमेंट हम कर रहे हैं उसके जस्ट वर्टिकल अबव होना चाहिए उसको। द स्किल ऑफ एस्टिमेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर। जो एस्टिमेशन का स्किल है वो किस लिए इम्पॉर्टेंट है? साइंटिस्ट व्हेन परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी, ए डॉक्टर व्हेन मेजरिंग अवर बॉडी टेम्परेचर यूजिंग ए थर्मोमीटर, ऑल ऑफ अस इन अवर डेली life, those of us who do not know how to measure accurately। and the correct answer is all of us in our daily life। estimation जो है वो हम डेली लाइफ में, जैसे जो हमारे वर्क रहते हैं, जैसे हमने चाय बना रहे हैं तो उसमें शुगर कितनी पड़नी है, दैट इज़ एस्टिमेशन। उसके लिए कोई मेज़रमेंट नहीं होता है कि हमको इतना ही डालना है, उससे 1 ग्राम ही ऊपर नीचे नहीं हो सकता। तो जो डेली लाइफ में वर्क होते हैं उनको एस्टिमेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज विल ऑलवेज बी ट्रांसलेटरी मोशन। इनमें से कौन सा मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन है? एंड आंसर इज कर्वी लीनियर। कर्वी लीनियर मोशन जो है वो क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ मोशन डज ए पेंडुलम हैव। जो पेंडुलम होता है उसमें कौन सा मोशन होता है? रोटेशनल मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, पीरियोडिक मोशन और नॉन पीरियोडिक मोशन। दैट इज ए आंसर इज पीरियोडिक मोशन, क्योंकि एक सर्टेन पीरियड में वो अपना जो पाथ है उसको कंप्लीट करता है, और वो क्या है? रिपीटेटिव मोशन होता है, इसीलिए पीरियोडिक मोशन कहलाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन इज द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ, ए चाइल्ड इन ए मैरी गो राउंड, द बॉब ऑफ ए स्विंगिंग पेंडुलम। रोटेशनल मोशन का क्या एग्जाम्पल है? करेक्ट आंसर इज रोटेशन ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का रोटेशन है वो क्या कहलाता है? एक रोटेशनल मोशन होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज देयर नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। इनमें से क्या चीज़ चेंज नहीं होती है? कौन सा मोशन जो है वो चेंज नहीं होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के मूवमेंट पे? दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन जो होता है वो चेंज नहीं होता है। मोशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पीरियोडिक। जो नीचे एक्टिविटीज़ दी गई हैं इनमें जो है पीरियोडिक मोशन कौन सी एक्टिविटी में नहीं होता है? बीटिंग ऑफ ए ड्रम, रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ,
रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सेस, मूवमेंट ऑफ पेंडुलम। तो पीरियोडिक क्या है, बीटिंग ए ड्रम। बीटिंग ए ड्रम जो है वो उसकी जो मोशन है वो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट पार्ट बी, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। जो मेजर की जा सकती है क्वांटिटी उसको क्या कहते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इफ़ यू आर यूजिंग द एसआई सिस्टम यू विल ऑलवेज मेजर द लेंथ इन मीटर। जब एसआई सिस्टम में अगर आप लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो वो हमेशा मीटर में मेजर होगी। इज इट ट्रू और फॉल्स? दैट इज ट्रू। इफ़ यू आर यूजिंग एसआई सिस्टम यू विल ऑलवेज मेजर द लेंथ इन मीटर। If you're in your daily life it is essential to measure everything very accurately। आपकी डे टू डे लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हो उसमें जो है मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेटली मेजर होना चाहिए। फॉल्स, इन डेली लाइफ इट इज़ ऑफन सफिशिएंट टू अराइव एट ए गुड एस्टिमेट। लास्ट भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एस्टिमेशन से बहुत सारी हमारी डे टू डे वर्क कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड वी स्टार्ट यूजिंग मैट्रिक मेजरमेंट्स इन इंडिया। कौन से ईयर में हम लोगों ने मैट्रिक मेजरमेंट भारत में शुरुआत करी? इन द ईयर 1960 इंडिया स्टार्टेड यूजिंग मैट्रिक मेजरमेंट। इन 1960 में हम लोगों ने मैट्रिक मेजरमेंट स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर द सेम इन द MKS एंड द SI सिस्टम। इज इट ट्रू और फॉल्स? एंड करेक्ट आंसर इज ट्रू। The standard units of mass, length and time are the same in MKS and the SI system। MKS और SI system में standard units क्या है, mass, length और time की same है। Next question is while measuring length using a meter scale the position of the eye does not affect the measurement। is it true or false? जब भी हम लेंथ मेजर कर रहे हैं एक स्केल के थ्रू, मीटर स्केल के थ्रू, तो पोजीशन ऑफ द आई जो है वो मैटर करती है या नहीं करती है? The statement while measuring length using a meter scale the position of the eye does not affect the measurement, that is a false statement। When using meter scale one needs to keep the eye vertically above the measurement point। तो मेजर जब भी हम मीटर स्केल के थ्रू कोई भी मेजरमेंट करें तो हमारी आई जो है वो मेजरमेंट पॉइंट से वर्टिकली अबव होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉडी moves as a whole, all parts of the body move through the same distance in the same time। what type of motion is this? जब हमारी बॉडी मूव करती है तो बॉडी के सारे पार्ट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करते हैं। तो what type of motion, ये कौन सा मोशन है? in translatory motion all the parts of the body move through same distance in the same time interval में हमारे बॉडी के सभी पार्ट मूव करते हैं, तो दैट इज ए ट्रांसलेटरी मोशन। What kind of movement does the earth have about its axis? अर्थ का जो है अपनी एक्सेस पे जो मूवमेंट है वो क्या कहलाता है? द अर्थ परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन अराउंड इट्स ओन एक्सेस। उसका जो मोशन होता है वो क्या होता है? रोटेशनल मोशन होता है। एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट पोजिशन से टू एंड फ्रो मतलब थोड़ा किसी डिस्टेंस को कवर करती है वापस उस पर आ जाती है। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज दिस? In periodic motion an object move to and fro about its position of rest। अपनी रेस्ट पोजीशन से टू एंड फ्रो मूवमेंट किस में होता है? पीरियोडिक मोशन में, जस्ट लाइक ए पेंडुलम। विच काइंड ऑफ मोशन प्रोड्यूसेस साउंड? कौन सा मोशन जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है? फास्ट पीरियोडिक मोशन सच एज हिटिंग ए तबला प्रोड्यूसेस साउंड। जैसे आप तबले पे पीरियोडिक मोशन करें तो फास्ट अगर हम मोशन वो होगा तो वो क्या कहलाए? साउंड प्रोड्यूस करने लगेगा। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ मोर देन वन काइंड ऑफ मोशन एट द सेम टाइम। आपको ऐसे ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल देना है जिसमें मोर देन वन काइंड ऑफ मोशंस होते हो, मतलब एक से अधिक मोशन हो। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सेस इज रोटेशनल मोशन। अर्थ जब अपनी एक्सेस के चारों ओर घूमती है तो क्या कहलाते हैं? रोटेशनल मोशन। ऑल्सो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ। और अर्थ क्या करती है? सन के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ, इलेप्टिकल पाथ में मूव करती है, दैट इज ए ट्रांसलेटरी मोशन। तो यहाँ पे अर्थ के जो मोशन है वो दो हो गए, रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन। विद दिस आवर ऑब्जेक्टिव एंड वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस आर completed।
और जिन लोगों ने हमारे चैनल ई लर्निंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे जो भी स्टडी मटेरियल अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन उनके पास पहुँचे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।